हाय फ्रेंड्स, आई एम एंजल मीना। आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे, मतलब कौन सा नंबर किस डिजिट से पूरी तरह से डिविजिबल है बिना रिमाइंडर बचे, इसे ही हम डिविजिबिलिटी कहते हैं। तो चलिए हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। तो हम जानेंगे कि 2 कौन से डिजिट को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकता है। तो अगर किसी भी डिजिट की लास्ट डिजिट होती है 0, 2, 4, 6 या 8, अगर इनमें से कोई डिजिट हो तो वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। जैसे कि एग्जाम्पल है 5126, तो ये नंबर का लास्ट डिजिट है 6, तो ये पूरा नंबर हम कह सकते हैं कि 2 से डिविजिबल है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स को लिख के समझ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया 2412। तो हम इस डिजिट में देख सकते हैं कि जो इसकी लास्ट डिजिट है वो है 2, तो ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि अगर किसी भी डिजिट का लास्ट डिजिट होती है 0, 2, 4, 6 या 8 में से, तो ये पूरी तरह से डिविजिबल है। तो जैसे कि अगर हम कुछ और एग्जाम्पल देखें, कि जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दे दिया 511, तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि इसका लास्ट डिजिट है 1, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरीके से हम 2 की डिविजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं 3 की डिविजिबिलिटी की तरफ। तो 3 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर हम कोई भी डिजिट को, अगर उनके हर नंबर को हम ऐड करते हैं और उसका सम ऐसा नंबर आता है जो कि 3 से डिविजिबल होता है, तो वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होता है। जैसे कि मैंने नंबर दे दिया है 621, तो ये डिजिट हम देखें तो अगर हम 6 + 2 + 1 करते हैं तो आंसर आता है हमारा 9, क्योंकि हम 6 + 2 होता है 8 एंड 8 + 1 होता है 9। तो अगर हम देखें तो 3 3 9 होता है, तो ये 3 की टेबल में आता है। तो हम कह सकते हैं कि 621 ये पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल है। जैसे कि अब कुछ और एग्जाम्पल है 513। तो अगर हम देखें तो अगर हम 5 + 1 करते हैं तो आता है 6, एंड अगर हम 6 + 3 करें तो आ जाता है 9। तो इसका भी सम 9 है, तो ये वाला नंबर भी 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 9 3 की टेबल में आता है। तो अब हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जो 9 के अलावा जिनका सम कुछ और आता है, तो देखते हैं। तो जैसे कि नंबर हमने ले लिया 612, तो अगर हम 6 + 1 करेंगे तो ये होता है 7, एंड 7 + 2 करेंगे तो ये भी 9 ही है। तो अगर हम इस नंबर को भी देखें तो भी ये 3 से डिविजिबल है। तो हम अब कुछ और नंबर देखते हैं जो कि 3 से डिविजिबल नहीं होते हैं। जैसे कि हमने नंबर देख लिया 713। तो जैसे हम देखें कि 7 + 1 होता है 8 एंड 8 + 3 होता है 11, तो 11 3 की टेबल में नहीं आता है, इसलिए ये 3 से डिविजिबल नहीं है। तो अब हमारी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 4 की। तो 4 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी है कि अगर लास्ट की किसी भी डिजिट की जो लास्ट 2 डिजिट होती है वो या तो 00 हो, या फिर वो जो डिजिट है वो 4 से मल्टीप्लाई हो सके, तो हम उसे कह सकते हैं कि ये 4 से डिविजिबल है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर लास्ट की कोई किसी भी डिजिट की जो लास्ट की 2 डिजिट होती है वो या तो 00 हो, या फिर वो डिजिट ऐसी हो जो कि 4 से डिवाइड हो जाए, तो वो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड हो सकता है। जैसे कि कोई नंबर हम देख सकते हैं कि जैसे कि हो गया 4200। तो अगर हम इस डिजिट को देखें तो इसकी जो लास्ट की 2 डिजिट है वो है 0, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। और अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें तो मान लीजिए कि जैसे कि हो गया 3100,
116। तो अगर हम इसके लास्ट के 2 डिजिट देखें तो ये है 16 और 16 4 से डिवाइड कर हम 16 को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो अब हमारी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी रूल है 5। तो 5 की डिविजिबिलिटी है कि अगर कोई किसी भी डिजिट की लास्ट डिजिट होती है 0 या 5 तो वो पूरी डिजिट 5 से डिविजिबल होती है। जैसे कि एग्जाम्पल है 505, तो इसकी जो लास्ट डिजिट है वो है 5, तो हम कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। तो जैसे कुछ और एग्जाम्पल है जैसे कि 1000, तो अगर हम इसकी लास्ट डिजिट देखें तो ये है 0, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये पूरा नंबर 5 से डिविजिबल है। जैसे कि मैंने बोला कि 511, तो ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि इसकी लास्ट की 1 है ना कि 0 या फिर 5, तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर 5 से डिविजिबल नहीं है। तो हम बढ़ते हैं अब हमारी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। तो 6 की डिविजिबिलिटी बहुत इजी है कि अगर कोई भी नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है और ये दोनों टेबल में आता हो तो ये 6 से भी डिविजिबल है। जैसे कि एग्जाम्पल है 18, तो 18 अगर हम देखें तो 2 9 18 एंड 3 6 18, तो ये 2 और 3 दोनों के टेबल में आ रहा है, इसलिए ये 6 से भी डिविजिबल है। अब जैसे कि मैंने आपको और एग्जाम्पल दिया, तो जैसे कि हो गया 24, तो ये 2 से भी डिविजिबल है क्योंकि 2 12 होता है 24, और ये 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि 3 6 होता है 24, तो ये 6 से भी डिविजिबल है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हो गया जैसे कि हमने बोला 16, तो 16 2 से तो डिविजिबल है बट ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि हमने कहा है कि जब दोनों डिजिट से डिविजिबल हो केवल तभी ये 6 से भी डिविजिबल होगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जो कि है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8। तो 8 की डिविजिबिलिटी होती है कि अगर किसी डिजिट के लास्ट 3 नंबर अगर 8 से डिविजिबल हो या फिर वो 000 हो तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, जैसे कि हो गया 3832, तो अगर हम इसकी लास्ट के 3 डिजिट देखें तो ये है 832। तो अगर हम देखें तो अगर हम डिवाइड करें तो ये 8 से डिविजिबल है और इसका आंसर होगा 104। अगर हम लास्ट की डिजिट है 832, तो ये अगर हम 8 से डिवाइड करें तो आंसर होगा 104। तो बिना किसी रिमाइंडर के बच्चे ये पूरा आंसर आ रहा है, इसलिए पूरा नंबर ही 8 से डिविजिबल है। या फिर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है जैसे कि 4000, तो इसकी जो लास्ट की 3 डिजिट है ये है 0, तो इसलिए ये 8 से डिविजिबल है। अगर लास्ट की 3 डिजिट होती है केवल ये तभी डिविजिबल होता है। चलिए अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। तो 9 की डिविजिबिलिटी भी वैसी है जैसे 3 की थी, मतलब अगर हम पूरे नंबरों को ऐड करें और तब कोई डिजिट बनती है जो कि 9 से डिवाइड हो सकती है तो वो पूरा नंबर ही 9 से डिवाइड होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम दे देते हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए कि 900 हो गए 18। तो अगर हम इस नंबर को देखें तो अगर हम 9 + 1 करते हैं तो होता है 10 और 10 + 8 करते हैं तो होता है 18। तो 18 9 से डिविजिबल है, इसलिए पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल है। जैसे कि मैंने आपको कुछ और एग्जांपल दिया कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दे दिया 601, तो अगर हम इसे ऐड करें तो 6 + 0 6 एंड +1 होता है 7, जो कि 9 की टेबल से डिविजिबल नहीं है, तो इसलिए ये नंबर 9 से डिविजिबल भी नहीं है। तो अगर हम अब अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। तो 11 की जो डिविजिबिलिटी है वो थोड़ी ध्यान देने वाली है क्योंकि ये थोड़ी हार्ड हो सकती है। तो इसकी डिविजिबिलिटी होती है कि हमें सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर एंड सम ऑफ ऑड प्लेस इवन प्लेस डिजिट करना होता है, और जब हम उसे
सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अगर उसका जो आंसर है वो 0 या 11 आता है या फिर कोई ऐसी डिजिट आती है जो कि 11 की टेबल में आती हो तो वो पूरा डिजिट 11 से डिविजिबल है। तो मेरे को लगता है कि ये आपको क्लियर डाउट नहीं हुआ होगा, इसलिए हम इसे थोड़ा लिख के समझते हैं कि जैसे कि कोई डिजिट हो गई, जैसे कि मैं ले लिया 2412। तो अगर हम इसमें हम थोड़ा डिजिट लिख के समझते हैं कि हम राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, मीन्स जो ये लास्ट की डिजिट है 2 वहां से स्टार्ट करेंगे तो हम इसके ऊपर लिख देते हैं, जैसे कि 2 के ऊपर लिख देंगे हम 1, फिर जो नेक्स्ट डिजिट है 1 मतलब राइट साइड से तो उस पर लिखेंगे हम 2, 4 पे लिखेंगे 3 एंड जो 2 है उस पर हम लिख देंगे 4। तो मैंने जैसे बताया कि सम ऑफ ऑड डिजिट, तो उसका मतलब है कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि 1 और 3 ऑड नंबर्स होते हैं तो उनकी जगह पर जो भी नंबर है, जैसे कि 1 के नीचे है 2 एंड 3 के नीचे है 4, तो जैसे कि हम 2 + 4 करेंगे तो वो होता है 6। और सम ऑफ होता इवन डिजिट, तो मतलब इवन डिजिट है यहाँ पर 2 एंड 4। तो अगर हम इसके नीचे देखें तो 2 के नीचे है 1 एंड 4 के नीचे है 2। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, जैसे कि अगर हम करते हैं 1 + 2 तो ये आता है 3। अब हमें क्या करना है कि जो इवन ऑड प्लेस होते हैं उनकी जो डिजिट को हमने सम किया तो उसका आंसर था 6 एंड जब हमने इवन डिजिट वालों को किया तो उसका आंसर था 3। तो जो भी आंसर आए मीन 6 एंड 3 तो हम 6 - 3 कर देंगे जिसका आंसर आता है 3। तो ये ना तो 0 है और ना ही 11 और ना ही ये ऐसी डिजिट है जो कि 11 की टेबल में आती हो, तो मीन्स ये डिजिट 11 से डिविजिबल नहीं है। तो अगर अब हम सोच रहे हैं कोई ऐसी डिजिट जो कि 11 से डिविजिबल हो सकती है, तो जैसे कि हमारी डिजिट मान लीजिए कि हो गई 46,343। तो अगर ये डिजिट को हम देखें तो हम पहले इसमें नंबर लिख लेते हैं राइट साइड से ऊपर की तरफ। तो अगर हम देखें तो अगर हम राइट साइड से लिखेंगे तो हम 3 के ऊपर आएगा 1, 4 के ऊपर आएगा 2, 3 के ऊपर आएगा 3, 6 के ऊपर आएगा 4 एंड जो 4 है उसके ऊपर आ जाएगा 5। तो मतलब हमें काउंटिंग लिखनी है राइट साइड से। तो अगर हम इसमें देखें तो जो हमने काउंटिंग लिखी थी उसमें से हमारे ओड प्लेस पे आ रहे हैं, ओड नंबर है 1, 3 एंड 5। तो हमारे जो ओड नंबर है वो 1, 3, 5 उनके नीचे जो भी नंबर है हम उन्हें ऐड करेंगे। तो जैसे कि हम देख रहे हैं 1 के नीचे है 3, 3 के नीचे भी है 3 एंड 5 के नीचे है 4। तो हम इन सब डिजिट को प्लस कर देंगे, मतलब 3 + 3 + 4 जिसका आंसर होता है 10। और अगर हम इवन नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो होता है, अगर हम देखें तो 2 + 2 और 4 इवन नंबर है। तो अगर हम इसे देखें तो 2 + 4 होता है 6। नो सॉरी, अगर हम 2 + 4 नहीं करना, हमें जो इसके नीचे की डिजिट है वो है 4 एंड 6। तो अगर हम इनमें प्लस करें तो आंसर आता है 0। तो ये 11 से डिविजिबल है। अब हमारी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी है 25, जिसको हमें लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर इसकी डिविजिबिलिटी है कि अगर कोई भी डिजिट का कोई भी नंबर का कि लास्ट 2 डिजिट होती है 25, 50 या 75, तो ये या फिर होता है कि तो ये सारे पूरा नंबर 25 से डिविजिबल है। जैसे कि कोई नंबर हो गया 525 तो इसके लास्ट 2 डिजिट है 25, तो ये पूरा नंबर 25 से डिविजिबल है। Thank you for watching my video.